माँ हंसवाहिनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है समुच्चय क्या होता है और इसका अर्थ क्या होता है, इन सभी को आज क्लियर किया जाएगा। इसमें देखिए, समुच्चय का अर्थ होता है समूह अथवा संग्रह। समुच्चय का अर्थ होता है समूह अथवा संग्रह। समूह का मतलब आप समझ रहे हैं कि किसी वस्तु का एक समूह या किसी व्यक्ति का समूह या किसी स्कूल में सभी विद्यार्थियों का समूह। फिर उसके बाद समुच्चय क्या होता है। समुच्चय देखिए, अगर बहुत सारी वस्तुएं हों, विभिन्न वस्तुओं का वह समूह जिसमें प्रत्येक वस्तु किसी विशेष गुण के द्वारा व्यवस्थित हो या सम्मिलित हो। सेकंड हमारी टॉपिक है समुच्चय का संकेतन। समुच्चय को मतलब किससे प्रदर्शित करते हैं। संकेतन का मतलब उसको नोटेशन ऑफ सेट। नोटेशन ऑफ सेट का मतलब होता है कि समुच्चय को कैसे लिखा जाता है। तो समुच्चय को प्रदर्शिित करते हैं कैपिटल लेटर से, इंग्लिश वर्णमाला के कैपिटल लेटर से, मतलब कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड सो ऑन, एक्स वाई जेड, ये सब। ठीक है, तो समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल लेटर से, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। जब भी समुच्चय को लिखा जाता है तो समुच्चय को मंझला कोष्ठक में लिखा जाता है। इसका मतलब ऐसे लिखा जाता है, इसमें जो भी अवयव लिखा जाएगा इसमें लिखा जाएगा। अब यहाँ पे जब बताया गया है कि एक विशेष गुण के द्वारा व्यवस्थित होती है, इसका मतलब ये हुआ, जैसे अगर ये कहा जाए कि सप्ताह के दिन, तो सप्ताह के 7 दिन आ जाएंगे। जब इसमें सप्ताह के 7 दिन आएंगे, इसका मतलब संडे से लेके यहाँ सैटरडे तक। ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे सब जाएगा, उसके बाद सैटरडे तक। ऐसे ही मतलब इसमें 7 दिन आ जाएंगे। ऐसे अगर मंथ के नेम बोला जाए तो मंथ के 12 महीनों का नाम आ जाएगा, जैसे जनवरी से लेके दिसंबर तक। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे चलते चलते दिसंबर तक। तो ये सब देखिए एक विशेष गुण के द्वारा व्यवस्थित है, इसलिए क्योंकि ये जो है सभी सप्ताह के दिन है, तो ये दिन को बता रहा है और यहाँ पे ये महीने को बता रहा है। ऐसे किसी क्रिकेट के खिलाड़ियों का अगर समुच्चय कर दिया जाए या किसी विद्यालय में सभी विद्यार्थियों का समुच्चय किया जाए, तो ये सब एक ग्रुप को बता रहा है और ये किसी तरीके से व्यवस्थित है। ठीक है, अब देखिए समुच्चय का संकेतन जो होता है उसको कैपिटल लेटर से व्यवस्थित करते हैं। फिर उसके बाद हम आपको ये बताएं कि समुच्चय को लिखते हैं मंझले कोष्ठक में। अब देखिए समुच्चय के अवयव, समुच्चय के अवयव का मतलब होता है कि इस मंझला कोष्ठक में जो भी अवयव होता है उसी को बोलते हैं समुच्चय का अवयव, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। तो समुच्चय के अवयव को स्मॉल लेटर में लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर में। देखिए ए बी सी एंड सो वन डी, ये सब जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये होता है समुच्चय के अवयव। उसके बाद यहाँ बताया गया है समुच्चय का संकेतन और कैसे प्रदर्शित करते हैं समुच्चय को। नेक्स्ट, अगर हम आपसे ये कहें कि ए कोई समुच्चय है, ए कोई समुच्चय है और इसमें जो अवयव हैं, इसमें जो अवयव हैं अगर मान लेते हैं 2 3 4 5, ये सब इसके अवयव हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। देखिए ऐसे लिखेंगे, ए इक्वल, उसके बाद समुच्चय के अवयवों को किस में लिखते हैं, मंझले कोष्ठक में। इसलिए इन सबको ऐसे लिखेंगे 2 3 4 एंड 5, ये सब अवयव हो गए। ठीक है, तो जितने भी अवयव यहाँ पे दिखेंगे उन सभी अवयवों को लिख देंगे। लेकिन यदि यही सब अवयवों में से अगर किसी अवयव की पुनरावृत्ति हो रही है, इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए 2 3 4 5 आया, फिर मान लीजिए 4 आया, फिर 4 आया, अगर ऐसे नंबर आ गए। अब इसको अगर समुच्चय ए नाम देना है तो समुच्चय ए इक्वल लिखेंगे, जब 2 लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, 4 भी लिखेंगे, लेकिन 4 को 3 बार नहीं लिखेंगे। जो अवयव जितनी बार आता है उतनी बार नहीं लिखते। अगर मान लीजिए सेम अवयव ज़्यादा बार आ रहा है तो उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं, तो 4 को सिर्फ एक बार लिखेंगे, 5 को भी एक बार लिखेंगे। तो इस पूरे अवयव को इस तरीके से लिखेंगे। अगर समुच्चय ए नाम दिया जाएगा तो ए इक्वल करके लिखेंगे, अगर समुच्चय बी नाम उसका दिया जाता है तो बी इक्वल करके लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि पहले 2 लिखिए फिर 3 फिर 4 फिर 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसी समुच्चय को, समुच्चय ए को, मतलब ये सब इक्वल देखिए, इसी समुच्चय को ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले 5 फिर 4 फिर 2 फिर 3। ठीक ना, तो जितने भी तरीके से
बने उसको ऐसे लिख सकते हैं, बस केवल ये हो कि सब अवयव रहने चाहिए। अब देखिए अगली हमारी टॉपिक है, इसमें समुच्चय के अवयवों की संख्या। मान लीजिए कि ये कोई हमारा समुच्चय है, ठीक है, इसमें अवयव 5 ये 10 फिर 15 फिर उसके बाद 20 है। ये सब देखिए इसके अवयव हैं। अगर हमको ये बताना है कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, मान लीजिए कि कोई समुच्चय है बी, मान लीजिए इसको, या कुछ भी नंबर मान सकते हैं, बस केवल ये ध्यान देना है कि समुच्चय को जब भी मानते हैं कैपिटल लेटर से मानते हैं। बी इक्वल अगर ये मान लीजिए 5 10 15 उसके बाद 20 हो गया, इसमें अगर बताना अगर हमको ये हो कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे यन, स्मॉल यन लिख के उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बी। इसका मतलब ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, ठीक ना। बी में अवयवों की संख्या निकालनी है तो बी में अवयवों की संख्या हो जाएगी। देखिए अवयवों की संख्या जहां जहां कॉमा है उसके बाद वाले नंबर को ऐसे काउंट करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए एक अवयव, फिर उसके बाद ये है, एक अवयव ये है, एक अवयव ये है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। जब भी अवयवों की संख्या निकालनी होगी, जितने भी अवयव होंगे उतने हो जाएंगे ये अवयवों की संख्या। अब अगर ये कहा जाए, जैसे मान लीजिए ये लिख के 5 देखिए ये वाला 5 जो है इसमें है, मतलब इस समुच्चय में है, तो इसको ऐसे लिखते हैं 5 बिलोंग्स टू बी। अब ये क्या होता है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, जैसे 5 बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम 6 की बात करें, 6, तो क्या 6 इसमें है, नहीं है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 6 इज नॉट बिलोंग्स। जैसे ये इक्वल का सिग्न होता है और जब ऐसे कर देते हैं तो नॉट इक्वल होता है, तो ऐसे जब इसको बोलेंगे तो 6 इज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो 6 जो है बी में नहीं है, तो इसको बोलेंगे 6 इज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो जो अवयव उस समुच्चय में होगा तो उसको बोलेंगे बिलोंग्स टू लगा के, अगर अवयव नहीं है तो उसको बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 5 समुच्चय बी का अवयव है, 6 समुच्चय बी का अवयव नहीं है। तो जो अवयव होगा तो वहाँ पे बिलोंग्स लगाएंगे, बिलोंग्स टू, अगर अवयव नहीं होगा तो नॉट बिलोंग्स टू लगाएंगे। बताइए क्या 0 बिलोंग्स टू बी होगा, तो कहेंगे 0 तो उसमें है ही नहीं, ये नॉट बिलोंग होगा। फिर उसके बाद 10 बिलोंग्स टू बी होगा, 10 बिलोंग्स टू बी होगा, ये वाला करेक्ट है। उसके बाद 16 बिलोंग्स टू बी होगा, तो ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 16 इज नॉट बिलोंग्स टू बी। उसके बाद देखिए 20 बिलोंग्स टू बी होगा, 20 बिलोंग कर रहा है, मतलब उसमें अवयव है, तो ये वाला करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। देखिए समुच्चय के निरूपण को 2 तरीके से किया जाता है, एक तो ये है और एक विधि और। पहले विधि को कहते हैं रोस्टर या सारणीबद्ध या तालिका या सूची विधि। रोस्टर विधि बोलिए, चाहे सारणीबद्ध, चाहे तालिका विधि बोलिए, चाहे सूची विधि बोलिए। तो इसमें यह होता है कि जो भी अवयव दिया रहता है उसको मझले कोष्ठक में लिख देना है, व्यवस्थित कर देना ही रोस्टर विधि या सारणीबद्ध विधि या तालिका विधि कहलाती है। जैसे मान लीजिए एक के अवयव दे दिए हों, एक के अवयव अगर दे दिए हों, मान लीजिए 1 3 2 8 5, ठीक है, और इसको अगर हम मझले कोष्ठक में लिख दें तो ये क्या है, एक समुच्चय है। समुच्चय एक के अवयव दे दिए हैं, वो सब दिए हैं समुच्चय एक के अवयव, ठीक ना। समुच्चय एक के अवयव ये सब दे दिए हैं, तो इसको जब ऐसे लिख देंगे ए इक्वल, फिर उसके बाद मझला कोष्ठक लगा के सब अवयव को यहाँ पे जब भर देंगे तो यही हो जाता है रोस्टर विधि या सारणीबद्ध विधि या तालिका विधि या सूची विधि, ठीक है। अब सेकंड जो विधि है उसको देखिए गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि। इस विधि में क्या होता है कि क्वेश्चन हमको ऐसे दे देगा और उसको लिखना रहेगा, ब्रैकेट में ही लिखेंगे लेकिन यहाँ पे हिंदी में पूरा लिखेंगे। जैसे यदि समुच्चय एक के अवयव 6 से छोटी विषम संख्या का घन है, एक के जो अवयव है 6 से छोटी विषम संख्या का घन है, तो ऐसे लिखेंगे। तब समुच्चय ए बराबर हो जाएगा यक्स सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट, या कॉलन भी बोलते हैं, यक्स सच दैट एक्स क्या है 6 से छोटी विषम
विषम, 6 से छोटी विषम संख्या का घन ना, विषम संख्या का घन। यक्स क्या है? 6 से छोटी विषम संख्या का घन है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसको बोलते हैं कोलन। ये जो दोनों बिंदी है इसको बोलते हैं कोलन भी बोलते हैं, और इसको दूसरा नाम है अथवा इसको बोलते हैं ऐसा है कि, ऐसा है कि, या इंग्लिश में बोलते हैं सच दैट, सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट या कॉलोनी बोलते हैं। ठीक है, अब आपको एक्सरसाइज 1.1 जो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है वो करवाया जा रहा है। देखिए, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं। सिर्फ हमको ये बताना है कौन समुच्चय है कौन नहीं है, मतलब यस नो लिखना सिर्फ। जैसे देखिए, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, इसको तो बताया जा सकता है ना, इसको बताया जा सकता है जनवरी, जून, जुलाई, ये सब लिखा जा सकता है। तो ये एक समुच्चय है, तो इसमें क्या लिखेंगे? है। कौन है ये बताना है, तो ये है, तो इसमें बोलेंगे हाँ, मतलब यस, ये है। ठीक है, ये देखिए, भारत के 10 सबसे अधिक शक्ति प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह बताना है। इसमें देखिए, प्रतिभाशाली का मतलब किस हिसाब से बोला है, मतलब लिखने के हिसाब से या उनके फेस के हिसाब से या किसी अदर अकॉर्डिंग के हिसाब से, मतलब ये बताना है कि कौन मतलब ज़्यादा प्रतिभाशाली है। तो इसको बताया नहीं जा सकता, मतलब ये समुच्चय नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तो इसको भी बताया नहीं जा सकता है क्योंकि बैटिंग के हिसाब से है कि बॉलिंग के हिसाब से है, ठीक ना, तो इसको भी बताया नहीं जा सकता है, ये भी समुच्चय नहीं है। ठीक ना, ये देखिए, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, इसको बताया जा सकता है कि कक्षा में कितने बालक हैं। ठीक ना, तो ये समुच्चय है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, इसको भी बताया जा सकता है कि 100 से कम कितने प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो इसको बताया जा सकता है, तो ये भी समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास, लेखक प्रेमचंद जी के कौन से उपन्यास लिखे हैं, इसको भी बताया जा सकता है, इसलिए ये भी समुच्चय है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांक बताए जा सकते हैं, 2, 4, 6 ऐसे करके बताया जा सकता है ना सब। तो सभी समपूर्णांकों का संग्रह बताइए, ये समुच्चय है कि नहीं, इसको बताया जा सकता है, इसलिए ये है, कहेंगे है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में आने वाले मतलब कितने प्रश्न आए हैं तो उसका संग्रह, इसको भी बताया जा सकता है, तो बोलेंगे ये भी समुच्चय है। नेक्स्ट है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब इसमें ये बताना है खतरनाक का मतलब देखने के हिसाब से खतरनाक है या खाने के हिसाब से खतरनाक है, तो इसको बताया नहीं जा सकता है, ये समुच्चय नहीं है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, अब आपके सामने ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये दिया है, देखिए एक समुच्चय कोई है, इसके अवयव ये सब दे दिए गए हैं, और इस समुच्चय में जितने भी अवयव हैं, देखिए इसमें यहाँ पे जो भरना हमको है, भरना है या तो बिलांक्स भरना है या तो बिलांक्स नहीं भरना है। हमको ये बताना है कहाँ पे ये भरा जाएगा और कहाँ पे ये भरा जाएगा। समुच्चय ए दे दिया है, बताइए एक ए में सब इतने वैल्यू हैं, ये सब अवयव हैं, 5 ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, 5 ए में है कि नहीं है, तो कौन सा भरेंगे, ये वाला। अभी बताया गया, स्टार्टिंग में ही बता दिया गया बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स का मतलब क्या होता है। ये देखिए बिलोंग्स होगा, 8 उसमें है, 8 इसमें नहीं है, तो इसमें क्या भरेंगे, नॉट बिलोंग्स। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 इसमें है, तो 0 ए वाले में नहीं है, तो बोलेंगे 0 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो 0 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। जब ऐसे कट हो जाएगा तो नॉट बिलोंग्स टू बोलेंगे, और जब नहीं कट रहेगा तो बोलेंगे बिलोंग्स टू। ठीक है, अब देखिए 4 ए में है कि नहीं, 4 वाला ए में है ना, तो बोलेंगे 4 बिलोंग्स टू ए। 2 ए में है कि नहीं, 2 है, तो बोलेंगे 2 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 10 है कि नहीं, 10 नहीं है, तो क्या बोलेंगे, 10 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर विधि बताया गया है, रोस्टर विधि, सूची विधि, तालिका विधि और सूचीबद्ध विधि, ये सब एक ही नाम है। ठीक ना, जैसे एक व्यक्ति के कई नाम हो सकते हैं, ऐसे इसमें है।
यहाँ पे देखिए दिया है क्वेश्चन फर्स्ट है, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है। ए इक्वल दे दिया है यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है और -3 ग्रेटर देन एक्स और लेस देन 7। तो इसको देखिए ऐसे लिखना है, रोस्टर विधि में बताया गया, इसको मजले कोष्ठक में सिर्फ लिख देते हैं वैल्यू को। देखिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -3 से बड़ा और 7 से छोटा। -3 से बड़ा क्या होगा, -2 -1 और 0 भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद 7 से छोटा 1 2 3, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 भी रहेगा, 5 भी, 6 भी। 7 नहीं लेंगे क्योंकि 7 से छोटा बोला, ठीक है, ये वाला हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन b इक्वल दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, b इक्वल दिया है यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। ये क्या है, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। देखिए अब यहाँ पे b इक्वल है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे b इक्वल 6 से कम लिखना है और वो भी प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 नहीं लेंगे क्योंकि बोला है 6 से कम, ठीक ना। तो संख्याओं के बारे में बताया गया है, क्लास 9th का आप वीडियो देखेंगे, उसमें सभी संख्याओं के बारे में बताया गया, ठीक ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, c इक्वल दिया है यक्स सच दैट यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 है, ठीक है। अब हमको लेना है 2 अंक की प्राकृतिक संख्या, उसमें अंकों का योग कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। देखिए अगर हम 0 और 8 लेते हैं, अंकों का योग तो 8 हो जाएगा, लेकिन ये 2 अंक की संख्या नहीं होगी, 1 अंक की संख्या होगी। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बढ़ाते हैं, देखिए यहाँ पे 1 यहाँ पे 7 ये होगा, अंकों का योग करते रहिएगा, देखिए 8 आएगा। यहाँ पे 2 यहाँ पे 6 यहाँ पे 3 यहाँ पे 5 यहाँ पे 4 यहाँ पे 4, उसके बाद यहाँ पे 5 लेंगे और यहाँ पे 3 लेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे 6 यहाँ पे 2, उसके बाद 7 1, उसके बाद 8 0 भी होगा क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या है, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। डी इक्वल दिया है यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। पहले तो ये जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे उसे बोलेंगे अभाज्य संख्या। और यहाँ पे देखिए दिया है 60 की भाजक हो, मतलब हमें अभाज्य संख्या भी वो होनी चाहिए और 60 की भाजक भी होनी चाहिए, मतलब 60 को कट भी करे। तो इसका हो जाएगा आंसर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो d इक्वल हो जाएगा, देखिए 2 जो है एक अभाज्य संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है और 60 को भाजक भी कर रही है, मतलब उसको कट भी कर रही है तो 2 ले लेंगे। 3 भी एक अभाज्य संख्या है और 60 को कट भी कर रही है, 3 को भी लेंगे। 5 भी एक अभाज्य संख्या है और 60 को कट कर रही है, इसको भी लेंगे। लेकिन 6 को नहीं लेंगे क्योंकि 6 जो होगा 6 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, इसलिए 6 को नहीं लेंगे। उसके बाद ऐसा कोई नंबर ही नहीं मिलेगा जो 60 को कट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई इक्वल दे दिया, ये ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना है। तो वहाँ पे बताया गया था आपको स्टार्टिंग में कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर जो रिपीट हो रहा हो, जैसे देखिए ओ सीधा दिख रहा है, अभी और भी नंबर मिलेंगे, अगर जो नंबर रिपीट होगा उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, अगर 3 बार होगा 3 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 बार लिखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ई इक्वल, पहले देखिए टी लिख लीजिए। अब देखिए जितने टी होंगे सब पे टिक लगा लीजिए ताकि दोबारा ना लिख लें। टी हो गया, उसके बाद आर लिख लीजिए, ये भी आर हो गया, ये भी इसका मतलब हो गया। आई लिख ले लीजिए, आई लिखने के बाद जी ले लेंगे, जी एक ही है। फिर उसके बाद ओ हो जाएगा, ये भी हो गया। यन, फिर उसके बाद कौन सा रह गया, यम रह गया है, और रह गया अब ई और वाई। ई हो गया यहाँ पे और ये हो गया वाई। तो इसका सॉल्यूशन ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। देखिए यहाँ पे ई देखिए रिपीट हो रहा है, टी भी रिपीट हो रहा है, इन सबको एक ही बार लिखेंगे। अच्छा ये क्या है, ये तो बता रहे समुच्चय को ना, यहाँ पे ये समुच्चय को बता रहा है, यफ इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे कर देंगे समुच्चय को, चूंकि मजले कोष्ठक में लिखते हैं इसलिए मजला कोष्ठक लगा दिए। अब यहाँ पे बी हो गया, उसके बाद ई हो गया, उसके बाद एक टी हो गया,
और कौन सा रह गया है, आर रह गया है, ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। इसको देखिए लिखना है, जो सेकंड मेथड बताया गया था समुच्चय निर्माण रूप, ठीक ना, समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखना। अब यहाँ पे हम इसको देखेंगे और ये सोचेंगे कि इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए समुच्चय निर्माण विधि में ऐसे लिखा गया था वहाँ पे यक्स सच दैट यक्स, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसा नंबर मतलब ऐसा शब्द लिखना है ताकि ये आ जाए। मतलब हिंदी में देखिए इसको लिखेंगे, ये देखिए क्या चल रहा है, 3 का मल्टीपल करके चल रहा है ना, 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12, तो इसको लिखेंगे यक्स इक्वल 3n। अब n क्या है, n का जब वैल्यू 1 लेंगे 3 1 जा 3 हो जाएगा, 2 लेंगे 6 हो जाएगा, 3 लेंगे 9 हो जाएगा, 4 लेंगे 12 हो जाएगा, लेकिन जब 5 लेंगे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भी देखना है कि 1 से लेके 4 के बीच में जब चलेंगे तभी मिलेगा। तो अब यहाँ पर हो जाएगा n जो होगा बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेना है, n का वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर ले सकते हैं, क्योंकि 1 लेंगे तभी ना मिलेगा। देखिए जब यहाँ पे n का वैल्यू 1 रखेंगे 3 1 जा 3, ये मिलेगा। फिर उसके बाद n का वैल्यू 4 से छोटा या 4 के बराबर, मतलब 4 के जब बराबर रहेगा तब जब यहाँ 4 रखेंगे 4 3 जा 12, तो ये भी मिल जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब ये वाला देखिए नेक्स्ट है 2 4 8 16, फिर ऐसे करके चल रहा है। तो ये देखिए टेबल में है या किस तरीके से चल रहा है, तो इसका देखिए ये मल्टीपल करके चल रहा है ना, तो इसको लिखेंगे यक्स सच दैट एक्स इक्वल, यहाँ हो जाएगा 2n। देखिए 2n पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा ऐसे लिखना पड़ेगा 2 की पावर n। जब 2 की पावर अगर n रहेगा, जब n के जगह पे 1 लेंगे तो 2 की पावर 1 2 आएगा, 2 लेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 8 हो जाएगा। अब फिर n लेंगे क्या, नेचुरल नंबर में से, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इसको कहेंगे इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेना है, 1 तो लेना ही पड़ेगा। तो n इक्वल 1 होगा या उससे बड़ा। फिर उसके बाद कहाँ तक, ये 32 का मिलेगा, जब यहाँ पे 5 लेंगे तभी ना, तो यहाँ हो जाएगा 5 से छोटा या 5 के बराबर तक। ठीक है, ये हो गया। अब ये नेक्स्ट है, ये देखिए 5 है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 5 का क्यूब है, फिर ये 5 का पावर 4 है। तो इसको ऐसे लिखेंगे यक्स सच दैट एक्स इक्वल 5 की पावर n, और यहाँ पे यहाँ n क्या है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और इसी बगल में लिखेंगे 1। देखिए 1 लेंगे ना, 1 होगा 1 के बराबर या 1 से छोटा, ये 1 के बड़ा, n का मान 1 से बड़ा होगा। और यहाँ पे देखिए कहाँ तक लेना है, 4 तक। ठीक है, तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 4 फिर 6, इसका मतलब ये देखिए क्या चल रहा है, ये एक सम संख्या चल रही है। तो इसको ऐसे लिखेंगे यक्स सच दैट एक्स इक्वल 2n। n क्या है, जहाँ n क्या है हर जगह पे लिख सकते हैं जहाँ, ठीक है। n क्या है, बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और इसके जगह पे लिखेंगे n का मान कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 1 लेंगे तब मिलेगा ना, 1 लेंगे 1 के से बड़ा या बराबर, उसके बाद यहाँ पे नेचुरल नंबर तक जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब इन सबको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए ऐसे भी लिखा जा सकता है यक्स सच दैट यक्स क्या है, एक सम संख्या। ठीक है, एक सम संख्या। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया गया है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स, उसके बाद ये n की पावर 2 और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेंगे। देखिए ये 10 का स्क्वायर है,
ये 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर। तो 1 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद कहाँ तक जाना, 10 के स्क्वायर तक। इसका मतलब ये 1 से छोटा और बराबर, सॉरी ये यहाँ पे रहना चाहिए, यानी का वैल्यू बताना ना, ये 1 से बड़ा या बराबर और ये 10 से छोटा या बराबर, ठीक ना। तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा। अब आगे जो भी क्वेश्चन रह गए हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करवाया जाएगा। अगर आपको जितना भी सब क्वेश्चन समझ में आया है, बताया गया जितना, अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा।